हाँ भाई अंशुमान, 7:12 हो चुका है। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ 7:12 हो चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं रीजन बताऊंगा अभी क्यों। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। अंशुमान जुड़ चुका है और हमारे अक्षत भैया जुड़ चुके हैं, दोनों बच्चे जुड़ चुके हैं। अंशुमान कह रहे हैं सर लेट हो आप, लेट। हाँ बेटा लेट तो हूँ, क्या रीजन है मैं बताता हूँ। देखो मैं लेट इसीलिए हूँ क्योंकि ना मेरा मैं भूखा था, तो मैं मोमो खाने रुक गया कहीं पे एक जगह। मोमो की मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा चलो मोमो खाई जाए। एक मोमो खाया, दो मोमो खाए, मेरा पेट नहीं भरा। मैंने कहा भैया चाउमीन भी लाओ। तो ये करते करते मोमो, चाउमीन, गोलगप्पे खाते खाते बेटा लेट हो गया थोड़ा सा, है ना। आई विश यू डोंट माइंड। सर आई हैव मार्क द अटेंडेंस। हाँ बेटा, जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं किया पहले अटेंडेंस मार्क कर लो। ठीक है। वीरेंद्र ने, अच्छा विहान नाम है बच्चे का। ओके विहान बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलो वैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मोमो खाने नहीं रुका था। वो लखनऊ में हनी सिंह का कॉन्सर्ट वो है ना आज, तो उसकी वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया है। तो मैं जिस रूट से आता हूँ वो रूट आज ब्लॉक है, तो मेरे को दूसरे रूट से आना पड़ा, तो थोड़ा लंबा पड़ा। तो ये रीजन था मेरा आज लेट होने का। तो ये मत सोचो कि सर हमको भूल गए और मोमो चाउमीन खाने में व्यस्त थे। नहीं मुन्ना नहीं। चलो, वैसे क्या पता ये बात भी मैं झूठ बोल रहा हूँ सब। चलो, तो आज जो होगा बेटा, आज आपका परसेंटेज का टॉप 30 रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है। आज डे टू होगा, आज डे टू होगा, डे टू होने जा रहा है आज। क्योंकि कल डे वन में हमने बहुत इजी पीजी चुन्नू मुन्नू सवाल कर लिए। तो आज का पहला सवाल बेटा, इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकेंड्स। जिसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स बेटा। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कलर देखो तो अच्छा लग रहा है ये। कलर देखो, तारीफ नहीं की सर, कलर तो बहुत अच्छा है ये वाला। चलो बताओ, इसका बताओ बेटा। कर लिया बेटा। सर कल का टॉपिक, हाँ बेटा कल डे वन था ना परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो मैंने कहा 2 दिन इसको कराते हैं। ठीक है। फर्स्ट का सी अंशुमान ने पहले बोल दिया, चलो बेटा देखते हैं। विहान ने भी फर्स्ट का सी बोल दिया है और अंशुमान ने तो बोला था। ठीक है, चलो देखते हैं। वैसे बहुत जल्दी कर लिया तुम लोगों ने, इतना जल्दी कैसे कर लिया। ध्यान से देखो, 20% ऑफ ये, पहले इसका 20%, फिर 25% ऑफ इसका ऐड कर देना है बीच में। कर लो भाई, 20 इंटू H.5, ये करेंगे। 20 1 जा 25 जा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 16 17 18 एंड 5 7 जा 35। ठीक है, तो 13.7 तो हमारा ये वाले का आ गया, प्लस अब ये वाला 25 इंटू 44.8 अपॉन 100। बेटा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, यानी कि 112, 11.2। ऐड कर दो 7 8 9। ठीक है, 7 8 9, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24.9। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बच्चे बच्चा। अरे सर का कमबैक हो गया, वंशिका सिंह जुड़ चुकी है। वंशिका बेटा बहुत दिनों बाद आज आप आए, कैसी, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आज आपने दर्शन दिए। तो कहाँ बिजी थे बेटा इतना? चलो,
इसका बताओ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, आंसर नहीं किया किसी ने, आंसर नहीं किया किसी ने सेकंड का। 1.95, 1.95 क्या, 1.95 क्या बेटा? अच्छा आंसर, ओके। मेरा भाई भी जुड़ चुका है, वेरी गुड बोल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है उससे। 5% ऑफ 750 बताना है, तो ठीक है बेटा, 5% ऑफ 750 अगर बताना है तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे आप यहाँ पे, 5% ऑफ 750, तो 750 का 5% यानी कि 100 माइनस 12 इंटू 140 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा आंसर बता रहे हैं अंशुमान 1.95, देखते हैं बेटा, देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा मतलब यहाँ गड़बड़ है आंसर में, चलो देखते हैं। वंशिका सिंह बोल रही है अगेन यू स्टार्टेड ब्लशिंग। क्यों बेटा, मैं ब्लश नहीं कर सकता क्या? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 7 जा 14.5, 37.5 माइनस, एक जीरो से जीरो मर गया, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, माइनस कर दो बेटा, तो ये आएगा आपका 0.5, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2765 25.5, एक सेकेंड, 5 वापस देखने दो। 5% ऑफ 750 ना, 5% ऑफ 750 अपॉन 100, जीरो से जीरो गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 5, 5 1 जा 5, ओके, यहाँ पे 1 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आई नो कहाँ गलती हुई है, आई नो कहाँ गलती हुई है। 5 2 जा 10, एक जीरो से जीरो गया था, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, ओके, ठीक है। तो अब ये 37.5 ना आकर के ये बेटा आपका आएगा, 5 से काटा था ना, तो 5 जीरो से जीरो काटा था, 5 अरे दोबारा करो, पूरा दोबारा करो, 5 इंटू 750, वो क्या है ना बेटा, मोमो खा के ना दिमाग थोड़ा कम चलता है, तो यू कैन कोरिलेट, मोमो खा के ना कभी भी मोमो खाना देखना दिमाग कम चलेगा, तो वही चीज हो रही है अभी। चलो काटो, 5 जीरो से जीरो काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 7 जा 14। अच्छा पहले पहले सही तो था, सही तो था बेटा पहले। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है। 6 7 जा 42 अपॉन 5, इधर पे था 37.5, काट दो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 28.4, तो 37.58 माइनस कर दो, फिर क्या हो रहा है ये, चलो इसको अगले उसमें देखेंगे, रुको, उसमें कैलकुलेशन का कुछ हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन को अगले उसमें देखेंगे, रुको, ठीक है। इसको लास्ट में देखेंगे, इस क्वेश्चन को, कुछ मेरे को लग रहा है क्योटिक हो रहा है इसमें। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें मेरे को लग रहा है, हाँ ऑप्शन का मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है थोड़ा, ठीक है। क्या हो गया बेटा, माइंड योर ओन बिजनेस, क्या हो गया? बुक तो खरीदे नहीं सर, कैसे पढ़ूं अब? हाँ ये प्रॉब्लम है, डी बता रहे हैं, ठीक है। 20% ऑफ 350 माइनस 15% ऑफ 200, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, अब ध्यान से,
20% ऑफ 350 अपॉन 100, ठीक है, पहली चीज। माइनस 15% ऑफ 200 अपॉन 100, ये दूसरी चीज हो गई। मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो मिला, एक जीरो से जीरो गया, 5 2 10, 5 नहीं इसको काटा, 5 7 35, 2 1 2, 2 10, ठीक है, 70, इधर तो 70 आ गया, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 15 2 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा बेटा, इसका 40 आ जाएगा। सही है सही है सही है, थर्ड का डी बिल्कुल सही है, थर्ड का डी बिल्कुल सही है। वंशिका जी ने पूछा था सर बुक नहीं है तो कैसे पढ़ूंगा? बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ सकते हो, देखो अच्छा पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, इसके लिए मिलेंगे 30 सेकेंड्स। व्हाट परसेंट ऑफ 4/7 इज 3/5? इसका बताओ, इसका बताओ। बताओ भाई। इसका बताओ, फोर्थ का बताओ। फोर्थ का बताओ। हम्म, अंशुमान सबसे तेज करता है भाई, सबसे तेज अंशुमान। फोर्थ का डी, फोर्थ का डी, विहान फोर्थ का डी, अंशुमान फोर्थ का डी, विहान डी, अक्षत भी डी बोल चुके हैं। कैसे? आपसे बोला व्हाट परसेंट ऑफ 4/7 इज 3/5, यानी कि 4/7 का ऐसा कौन सा परसेंट होगा कि वो 3/5 बनेगा? तो बेटा 4/7 हम पहले लिख देते हैं, नीचे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब 4/7 ऑफ क्या, ऑफ क्या, ये क्या है? एक्स है, यानी कि 4 व्हाट परसेंट, ये एक्स क्या है? ये परसेंट है, ठीक है बेटा, ये एक्स क्या है? ये परसेंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/5, ये बताना है आपको। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है इधर, तो ये 700/4, यानी कि बेटा ये 4x ना लेकर के इसको आप बोल दो 4 1 जा 4, 4 25 जा, यानी कि बेटा इसको आप बोल दो x अपॉन, चलो इसको उधर ही भेज दो, इसको उधर ही भेज दो, लगे आप इसको उधर ही भेज दो, 25 × 7 अपॉन, नीचे क्या था? 5 था बेटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 10 5 जा 35, 35 35, 3 जा 5 3 जा 15, 3 जा 9 10, आ गया 105। 105%, बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही आंसर दिया है। अंशुमान ने और क्लियरिटी दे दी, अंशुमान ने और क्लियरिटी दे दी सर, 100% प्लस 5%, बिल्कुल सही। चलो इसका बताओ, द रेशियो 9:8 इज इक्वल्स टू, ये रेशियो किसके इक्वल है भाई? बताओ, ये रेशियो किसके इक्वल है? बताओ। परसेंट में बदलना है तो नॉर्मल भाई, हाँ फिफ्थ का सी बोल दिया एक बच्चे ने, किसने बोला है भाई? अंशुमान ने बोल दिया फिफ्थ का सी, तो भाई 9/8 इंटू 100 कर दो, सिंपल सी चीज। 4 2 जा 8 और ये 25 जा 25 × 9, अच्छा 25 250, 250 यानी 225 आएगा, 225/2, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 112.5,
112.5. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. फिफ्थ का सी सब बच्चों ने फिफ्थ का सी बोला है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन. फाइंड द नंबर whose 13% is 234. बताओ भाई बताओ, इसका बताओ. सिक्स का डी बोल दिया है. सिक्स का डी बोल दिया है. ठीक है, अंशुमान ने सिक्स का डी बोल दिया. चलो देखो कैसे करोगे. इसमें भी एक्स का टर्म लोगे. 13% ऑफ एक्स. 13%. ये एक्स क्या है? फाइंड द नंबर. ये वो नंबर है whose 13% is 234. यानी कि ये वो नंबर है जिसका 13% 234 होगा. इज इक्वल टू 234. ठीक है बच्चों. अब देखो 100 इधर, 13 नीचे. x इज इक्वल टू 234 इंटू 100 अपॉन 13. ठीक है. 13 वन जा 13. 13 वन जा 13. 10 बचा 104. 3 3 9 3 4 12 3 15 18 3 8 24. 13 8 जा होता है ना. 8 1 8 6 8 24 फिर 9 10 104. बिल्कुल बिल्कुल 104. तो ये आएगा 8 जा. ठीक है. तो x इज इक्वल्स टू, तो 13 वन जा 13. 13 वन जा 13. 13 8 जा 104 और 0 0. तो x आपका आ जाएगा 1800. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो बताओ भाई. अगला अगला दे देता हूं फिर मैं. कन्वर्ट 16:25 इंटू परसेंट. 16:25 को परसेंट में बदलना है. बदलो भाई. लो भाई मैंने जैकेट उतार दिया. एनर्जी आई है देखना. बताओ बताओ. सेवंथ क्वेश्चन. सेवंथ का किसी ने आंसर ही नहीं किया बेटा. सेवंथ का आंसर ही नहीं किया किसी ने. क्वेश्चन एलिमिनेटेड. क्वेश्चन एलिमिनेटेड. सेवंथ का आंसर ही नहीं आया. सेवंथ का आंसर नहीं आया. क्वेश्चन एलिमिनेटेड. ठीक है. अगला क्वेश्चन 8. द नंबर whose 21% is 71.4. बताओ भाई इसका. रिहान वो एलिमिनेट हो चुका है. किसी का आंसर नहीं है सेवंथ का ए टाइम पे. लेट हो गया वो क्वेश्चन. लेट हो गया तुम लोग के लिए. लेट आंसर कर रहे हो. अब वो माना नहीं जाएगा. इसका बताओ. एट्थ का बताओ. एट्थ का. एट्थ बताओ. एट्थ का बी. वैभव ने एट्थ का बी बोल दी. द नंबर whose 21% is 71.4. फिर से वही चीज करनी है भाई. ये करेंगे है ना. सो x इज इक्वल्स टू 71.4 इंटू 100. ठीक है. अपॉन 21. ठीक है. 7 से काट दो. 7 से कट जाएगा. 7 वन जा 7. 7 टू जा 14. 7 3 जा 21. 7 वन जा 7 2 जा 14. ठीक है. 2 और 1 ये फिर से कट जाएगा. 3 1 जा 3. 3 3 जा 9. कैरी 1 3 4 जा. ठीक है बच्चों. 3 पॉइंट. ऑप्शन बी. एट्थ का बी बिल्कुल सही है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. इसका द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 60% ऑफ 73 माइनस. इसके लिए ज्यादा टाइम. चलो
थोड़ा सा और टाइम ले लो भाई, 1 मिनट रहना चाहिए क्योंकि इसमें प्लेस इधर उधर करनी है थोड़ी सी, और ले लो टाइम। नाइन्थ का बताओ। हो गया? हो गया क्या? नाइन्थ का बी, अंशुमान ने बी बोल दिया, चलो देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है यहाँ पे। 60% ऑफ 73 यानी कि 60 इंटू 73 अपॉन 100 माइनस 40% ऑफ 51, 40 इंटू 51 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 17.6। ये एक्स बताना है आपको, ये एक्स बताना है आपको। ध्यान से देखो, 0 से 0 मर गया, 7, और ये कितने से कटेगा? 2 से काट लेते हैं। नहीं नहीं, काटते नहीं है, काटते नहीं है, काम करते काटते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको अभी। या काट लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, इधर भी एक 0 से 0 गया, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा, है ना? तो ये क्या आया? 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 अपॉन 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू x प्लस 17.6, है ना? ये आया। अब देखो माइनस कर दो, फ्रैक्शन बन गया है 987, ये 1 ऑलरेडी रहेगा, 117 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 17 ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये पार्ट थोड़ा इरेज कर रहा हूं, इधर देखना ध्यान से। इसके बाद ये प्लस वाला टर्म इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो बेटा 117 अपॉन 5 माइनस 17.6 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 117 माइनस 6 5 30 कैरी 3, 7 5 35, 36 37 38, 3 5 5 6 7 8, 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। तो बेटा x यहाँ से आ जाएगा आपका, आ जाएगा 117 और 88 है, बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 9 8 9 10 29 अपॉन 5, फ्रैक्शन में है नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 5 या 25 कैरी 5 8 जा 40, तो बेटा x आपका आ जाएगा 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आराध्या 24 जुड़ चुकी है, हेलो सर बोल रही है। हाय आराध्या बोल रहे हैं, अंशुमान क्या है गेमिंग सर, इतना फोकस होकर मत पढ़ाइए। आप लोग आ गए हो बेटा फोकस भंग करने, तो अब क्या कर सकते, फोकस रह के पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चे निकालना चाहते हैं पेपर। क्यों आराध्या? और आराध्या आपके वहां शादी वादी नहीं हो रही क्या कहीं? हम्म, हमारे वहां तो हो रही है, मेरे तो मामा की शादी हो रही है, आपके वहां नहीं हो रही क्या? क्यों आराध्या? ठीक है बेटा, इसका बताओ। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 60% गिव्स 256, फाइंड द नंबर। इसका बताओ। हाँ सर, आपको दावत नहीं देंगे, क्यों बेटा? बेटा इसका बताओ।
बी बोल रहे हैं 160। अंशुमान, अंशुमान बी बोल रहे हैं। देखते हैं बेटा। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 60% गिव्स 256। अब देखो बेटा, तो अभी उस नंबर को, जिस नंबर की इधर पे बात चल रही है, ये नंबर की जो बात चल रही है, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जब हम 60% से इंक्रीज करेंगे, प्लस 60% ऑफ एक्स गिव्स 250। अब देखो ये 60% मतलब 60/100 हो जाएगा, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 0.6x, और प्लस ये x तो ऑलरेडी रहेगा, इज इक्वल्स टू 256 रहेगा, है ना। अब x प्लस 0.6x कितना हो जाएगा, 1.6x इक्वल्स टू 256 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बेटा 256/1.6, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर बढ़ेगा, काटो भाई, 8 टू जा 16, 8 1 जा 8 टू जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 टू जा 16, ये बिल्कुल सही आंसर आया अंशुमान, बिल्कुल सही आंसर आया। हाँ बेटा थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा, इसीलिए मैंने बोला था ना कल चुन्नू मुन्नू सवाल हो गए थे, तो आज जो है टाइम लगेगा सवालों में थोड़ा। चलो बताओ, if 46% of a number is 115 then what is 150 of the number। ये बेटा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024 में आया हुआ सवाल है, पीवाईक्यू है आपका, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। चलो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा 20 सेकेंड्स और दे दूंगा। चलो 2 चीजें करनी है इसमें। सॉरी बेटा, निकाल दिया, निकाल दिया। चिच, बताओ भाई, बताओ इसका, बताओ। इसका बताओ। 11th का डी बोल रहे हैं अंशुमान, हैं रिहान 11th का ई, ई कौन सा ऑप्शन है भाई, ई कहां दिख रहा है तुमको, अक्षत डी। चलो देखो, पहले आपको इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115, पहले ये निकालना है, और कोई नंबर का 46% ये है, तो लेट दैट नंबर बी x, इसका 46% अगर हम करेंगे तो 46 इंटू एक्स अपॉन 100, ये कितना है बेटा 115 है, ये कितना है 115 है ना। तो x निकालना, तो x इधर रहेगा 115 इंटू 100 अपॉन 46, ठीक है। तो 4 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, ठीक है। तो 23 इंटू 5 कर लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 11, 5 इंटू 50, तो बेटा x यहां से आ जाएगा 5 5 जा 25, 250। ये जो नंबर है ना, ये अब आ गया 250। अब हमको निकालना है व्हाट इज 150 ऑफ दैट नंबर, 150% वो नंबर का, यानी कि 250 का आपको 150% निकालना है। निकाल दो भाई, 250 का 150% अपॉन 100, छोड़ जा 6 जा 2 3 जा 6, 25 से काटा है, ठीक है, और फिर 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 7 3 1 जा 11th का डी बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो 12th बताओ, कन्वर्ट, ये भी बेटा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2020 में आया हुआ सवाल है। बताओ भाई, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ।
बताओ, कन्वर्ट 10% ऑफ इनटू डेसिमल्स, इसको डेसिमल्स में करना है आपको। बहुत इजी चीज है भाई, बहुत इजी। 10% ऑफ 375 बोल रहा है, यानी कि 10 इंटू 3.75 अपॉन 100 प्लस 15 इंटू 7.25 अपॉन 100। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा। चलो, 0 से 0 मर गया, और 5 2 ज़ा 10, 5 0.7 5 0.7। हाँ, तो भी काटो, फिर से काट लो। 2 3 ज़ा 6, कैरी 1 2, 7 ज़ा 14, ठीक है। इसको काटो, 5 3 ज़ा 15, 5 4 2 ज़ा 10, ये ठीक है। अब देखो इसको तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, 2 से काट दो, 2 10 ज़ा, अरे नहीं 5 से काटो ना सीधा, 5 से दिख रहा है तुमको। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, ठीक। 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 13 14, 4 5 जा 20, 4 6 जा 20। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0.37 प्लस 3 इंटू 0.36, 6 1 जा 12, 6 3 जा 8, ठीक है। ये बेटा आपका कुछ कुछ मेरे को लग रहा है थोड़ा अजीब सा मामला हो चुका है, कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। 8, ठीक है, और कैरी 1 4, 1.45, 1.8, 9 10 11 12 13 14 15, कैरी 1 3 4, 1.45 समथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ हमने पूरी प्लेस वैल्यू नहीं ली। ये आगे भी थोड़ा जाता, यहाँ पे भी 375 करके कुछ आता, तो हमने खाली 2 डिजिट लिए, तो देख लो 1.45 के लगभग 1.465। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी का आंसर नहीं आया, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया, क्या गलत बात है बेटा? आंसर आना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 13 का 12th का ए कैसे आएगा बेटा? 12th का ए नहीं है आंसर। 13 का बताओ। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ्स, मैथ्स का भाई टेस्ट हुआ, a student get 18 marks out of 25, तो पहले परसेंट निकाल लो, 18 अपॉन 18 इंटू 25 अपॉन 18 आउट ऑफ 25। अच्छा, एट 72% आए पहले में। ही गॉट 22 मार्क्स, सेम वेटेज का था, अगले में उसको 22 मार्क्स मिले, यानी कि 22 इंटू 100 ऑन। अब उसके 88% आए, पहले 72 थे, अब 88 आए। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड ही गेट मोर इन द सेकंड टेस्ट? 88 माइनस 72 कर दो, 16% वो ज्यादा नंबर, 3% वो ज्यादा नंबर। क्या हुआ बेटा अंशुमान, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जस्टिस फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा क्या? कौन से वाले का? 12th का? देखें भाई, रुको, तुम बोलते हो तो देख लेते हैं एक बार, ये वाला।
अच्छा 4625 है ना यहाँ। ओहो, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। अंशुमान बिल्कुल सही है तुम्हारा। मेरे को लगा ये 14 पॉइंट होगा करके, मेरे को लगा सिर्फ ये 1.65 है, ये 1.4625 आएगा, हाँ यही आएगा। सही बोल रहे हो, क्योंकि 10% अगर निकालोगे, 10 into 3.75 अगर करोगे, ये था ना आपका। हाँ बेटा, वो आगे फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, फर्दर मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर, अगर 3-4 डिजिट तक का कैलकुलेट करोगे, हाँ तो आएगा फिर, ठीक है। मेरे को लगा भाई सेम डिजिट है करके। यहाँ क्योंकि मैंने 46 देखा ना, 1.46 2 डिजिट तक का देखा, उसके आगे नहीं देखा। मेरे को यही दिख गया था पहले। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो ये होगा, ठीक है। अरे मेरा होशियार बच्चा है रे तू, सही बताया होगा। 13 हो गया, 14 पे चलते हैं बेटा। क्या लिखा है इसने, अक्षत ने, 13 का डी। नॉट ए, आई टाइप्ड रॉन्ग बट माई आंसर इज डी। चलो बेटा ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। मान लेते हैं। चलो अंशुमान, इसका बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 475? इसमें बताना है ये ए की वैल्यू क्या होगी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2020 में आया हुआ सवाल है, देखते हैं भाई। अच्छा 475 प्लस 64% ऑफ 950 इज इक्वल्स टू 900 प्लस, ये बताना है हमको। काट दो भाई, जीरो से जीरो, 5 2 10, 5 1 5 6 7 8 9, 5 9 40, 5 ठीक है, 2 1 2, 2 3 ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बहुत गंदा वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, फिर भी देखते हैं, चलो। 475 प्लस 32 into 19, 32 into 19 कर लो। 9 2 18, 9 27 28, 32, 608, 608 आएगा ये तो। 900 प्लस ए, ठीक है बेटा। अब ए को यहीं छोड़ देंगे, 900 को पीछे फेंक देंगे। ठीक है, सबसे पहले विहान ने ए बोल दिया, 14 का ए। अच्छा पहले अंशुमान ने बोल दिया, ठीक है देखते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू बेटा आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लो पहले, 8 9 10 11 12 13, 8 13 क्या, ये 8 और 4 10 माइनस 900, क्या आ जाएगा, 10 183। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बताओ, इसका क्या होगा। 15 बताओ बेटा, अक्षत 15 आ गया। अब एक स्कूल है जहां 1000 बच्चे हैं, एक स्कूल है जहां 1000 बच्चे हैं, ठीक है। 330 कम बाय बस, 400 कम बाय वॉकिंग, एंड द रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से कितने आते हैं पहले वो निकालते हैं। पेरेंट्स से बेटा आएंगे आपके 1000 माइनस 330 प्लस 400, ये आ जाएगा।
270। पर आपको क्या निकालना है? डू नॉट राइड बाय बस टू स्कूल, तो पेरेंट्स से और वॉकिंग से, तो टोटल कितने आ रहे हैं वॉकिंग और पेरेंट्स से बेटा? 400 प्लस 270, 670 आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट राइड बाय बस टू स्कूल? तो ये नंबर परसेंटेज निकाल लो, 670 इंटू 1000 ऑन, अरे 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 पूरा ही गायब हो गया। तो 67% ऐसे बच्चे हैं जो कि बस से। संतोष गुप्ता बोल रहे हैं, हेलो सर। हेलो संतोष बेटा, नए हो लगता है आप। वैभव है, आज घर पे नहीं हूँ सर, मैं क्लास नहीं। अच्छा वैभव, ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगले सवाल पे चलो। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, ठीक है, देन द नंबर इज। इसका बताओ। पहले 15% ऑफ 40 निकाल लो, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 15% 40 का आ गया 6, इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2, यानी कि ये जो 6 है ये 2 क्या है, ज्यादा है इस नंबर से। ठीक है, तो ये नंबर को हम x ले लेते हैं, इसमें से 2 माइनस कर दो, क्योंकि ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है इसलिए हमने 2 माइनस कर दिया, तो 4 आ गया। अब 25% ऑफ x निकालो। तो 25x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, हो गया बच्चों? 16 का बी बोल दिया सभी बच्चों ने। ठीक है बेटा, ठीक है, कन्वर्ट 106 अपॉन 6 इन डेसिमल। सेवनटीन आएगा बेटा, ये तो 17 आएगा ये तो। ये तो 17 आएगा। 17 बताओ। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर? तो उस नंबर का 40% क्या होगा? सर आई एम आस्क,
अच्छा आपने आज पूछा है कन्वर्ट 102/6 इन डेसिमल, तो बेटा तो डेसिमल तो ये तो हो जाएगा 17.0। 17.0 होगा, उसको डेसिमल में करोगे तो 102/6 को 1/4 ऑफ 1 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है तो लेट द नंबर बी एन इज, अब ये बताना है, बता दोगे ऐसे बताओगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 5 3 या 15, 15 2 जा 30, यानी कि बेटा n/30 इज इक्वल्स टू 15 आएगा, यानी कि बेटा n इज इक्वल्स टू 15 इंटू 30, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 40, 450। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? इनका सी आ रहा है, एक सेकंड वापस देखने दो मेरे को, वापस देखने दो। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, n/30 इज इक्वल्स टू अच्छा 40% उसका निकालना है, मेरे को लगा वही आंसर होगा, चलो सही कर रहे थे, मतलब 15 1 जा 15, 2 जा 30, 5 3 जा 45, 450, यानी कि वो नंबर तो बेटा 450 आ गया। अब इसका 40% निकालना है, इसका 40% निकाल दो, तो 40 इंटू 450 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 4 जा 20, कैरी टू 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस 11/2200 इन द परसेंटेज फॉर्म, इसको परसेंटेज फॉर्म में बताना है। बेटा आज सिर्फ 20 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एज यू ऑल नो मेरा गला थोड़ा खराब है एंड बीमार हूं मैं, खांसी आ रही है मेरे को, तो पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कल हम इसके आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ 20 तक का रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो, एक्सप्रेस 11/200 इन परसेंटेज फॉर्म, सिंपल है भाई, 11/200 इंटू परसेंटेज फॉर्म, 0 से 0 काट दो भाई, 2 5 जा 10, अक्षर बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू बेटा। 18 का डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो 19 क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ x% ऑफ y इज 100, बहुत अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है बहुत, ऐसे सवाल आपने बहुत ही कम किए होंगे या तो किए ही नहीं होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। 18 का डी ध्यान में गया, देखो इसमें वो बोल रहा है x% ऑफ y, यानी कि x का x% किसका y का क्या है 100 है, यानी कि बेटा x इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल्स टू क्या है 100 है, ये 100 परसेंटेज वाला है, ये जो गिवन है, और y% ऑफ z इज 200, यानी कि बेटा y% ऑफ z इज 200, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो x और y इधर छोड़ दो, 100 को इधर भेज दो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 0 0 0,
ये आएगा पहले, तो इधर भी वही चीज कर लो, वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, ये आ गए। अब सर इसमें क्या बोल रहा है, आपको रिलेशन बताने किसके बीच में, एक्स के बीच में और जेड के बीच में। एक्स और जेड कैसे रिलेटेड है, 19 का सी बोल दिया, 19 का सी बोल दिया, चलो देखते हैं। 19 का सी बोल दिया, तो बेटा इसको क्या करोगे, इसको पूरे को इससे डिवाइड कर दोगे आप, एक्स वाई इज इक्वल टू 1000 नहीं 10,000 है, जितना भी है 1 10,000 है, चलो, अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 20,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, और देखो y से y कैंसिल हो गया, x अपॉन जेड इज इक्वल टू 1/2, यानी कि बेटा x अपॉन जेड इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो 2 को इधर भेज दो, तो बेटा 2x इज इक्वल टू z आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू z, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, 19 का सी अंशुमान ने बोला था, अक्षत ने भी बोल दिया, विहान ने भी बोला, बहुत बढ़िया। चलो आखिरी सवाल आज के लिए, क्योंकि मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है बेटा। चलो 30 सेकंड रहेंगे। 12% ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 43.50, फाइंड द सम। हाँ, कितना पैसा है वो बताना है। 12% एक मनी का सम दे रखा है 43.50, फाइंड द सम। इधर ध्यान देना, इधर जो सम बोल रहा है ना, ये टोटल मनी है, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, इसकी जगह हम एक्स ले लेते हैं, अभी हमको पता नहीं है, तो 12% ऑफ एक्स, 12% ऑफ एक्स कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा 43.5, ये दे रखा है ना, तो काट दो, 4 2 8 4 3 12 4 25 जा, तो 3x बराबर ये बेटा क्या हो जाएगा, 25 इधर चला जाएगा, 43.5 इंटू 25, ठीक है। एक काम करो, 3 को भी उधर भेज दो, कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 1 जा 3 3 2 जा 3 4 जा 12 3 5 जा 15, ठीक है। 145 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, एक डेसिमल बाद में हटा देना, 145 और 25 को कर दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 21 22 5 1 5 6 7 5 2 जा 10 2 जा 9 2 जा 2, एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 362.5 आ जाएगा, 362.5। 20 का बी बिल्कुल सही है बेटा, 20 का बी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट कौन है आज, अक्षत है शायद फर्स्ट, 2 बच्चे हैं फर्स्ट पे। अच्छा विहान आप सेकंड पे हो, मतलब अक्षत और अंशुमान मेरे को लग रहा है आज फर्स्ट पे, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। तो देखो, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और हाँ कल जो है छुट्टी रहेगी आपकी, तो मंडे को आपका क्या होगा, अगला चैप्टर, या तो मेरा अगर मन करेगा तो ये कंटिन्यू, ठीक है। क्या करना चाहते हो आप ही लोग बताओ, क्या मंडे को इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस करें या कोई नया चैप्टर ले, बताओ, और नया ले तो कौन सा चैप्टर ले, बताओ आप ही लोग बताओ। 3 4 बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, जिसने सबसे ज्यादा जिस चैप्टर के पक्ष में वोट जाएंगे वो हम कलेक्ट करेंगे। मंडे को क्या ये चैप्टर कंटिन्यू करूं मैं और क्वेश्चंस के साथ, या फिर कोई नया चैप्टर लेके आए भाई, नए चैप्टर के क्वेश्चंस करें हम, बताओ भाई, आप ही लोग बताओगे, बताओ। और कौन सा चैप्टर अगर करना ही है तो कौन सा चैप्टर करना है, आप ही लोग से पूछ रहे हैं। अच्छा अंशुमान बोल रहे दिस चैप्टर ओनली, ठीक है बेटा, अंशुमान ने बोला दिस चैप्टर कंटिन्यू, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। और कोई परसेंट सर न्यू चैप्टर, अक्षत ने बोल दिया न्यू चैप्टर। बेटा वैभव अब तुम बचे हो, वैभव तुम बचे हो, तुमने जिसकी तरफ वोट दिया वो हम करेंगे, तुम बचे हो वैभव, सिर्फ वैभव बचा है। एक बच्चा बोल रहा है यही चैप्टर, एक बच्चा बोल रहा है नया चैप्टर, और नया चैप्टर कौन सा बेटा वो भी बता दो, अक्षत कौन सा नया चैप्टर करना है,
जो अभी तक का नहीं किया है, जिसमें लगता है तुमको कि हाँ सर थोड़ा मुश्किल है चीजें, वो बताना। परसेंटेज बोल रहे हैं अंश। वैभव भाई तुम बताओ। ये लग रहा है वैभव चला गया। अच्छा ओके, सो बेटा क्या करते हैं, दोनों की सुनते हैं। चलो अब 10 सवाल बचे हैं, तो 10 सवाल पहले हम इसके करेंगे, परसेंटेज के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चंस कोई और चैप्टर। ओके, दोनों की सुन ली। 20 क्वेश्चन नए नए चैप्टर और 10 क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के जो बचे हैं या आगे बचे हैं, देखो सवाल बचे हैं, ये सवाल बचे हैं सब। ठीक है, तो यही सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है अक्षर में। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। अंशुमान स्पीड बोल रहे हैं, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। स्पीड जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, स्पीड जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है अंशुमान, ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा। मैं मिलता हूं मंडे को 10 क्वेश्चन ये और प्रॉफिट एंड लॉस के नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता का। और हाँ, ठंड वंड में बाहर मत जाना, क्योंकि मेरे जैसा हाल हो जाएगा। देखोगे ठंड लग गई है, जुकाम है, खांसी आ रही है और बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर मत जाना, मम्मी की सुनना, घर ही में कंबल के अंदर बिल्कुल बैठ के कमांडर्स अकेडमी के सारे वीडियो देख कि पेपर बेटा यहीं से आएगा, इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूं मैं ऑन स्क्रीन। ठीक है बेटा, चलो तो आज के लिए रहेगा इतना ही। मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। जय हिंद बच्चों।